अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अध्यात्म विज्ञान ये अनुभूति का विषय है, ये रिसर्च का विषय है, ये संशोधन का विषय है, ये प्रयोग करके अनुभूति करने का विषय है। ये मात्र शब्द ज्ञान नहीं है। यहाँ क्रिया की तो कोई बात नहीं है, मगर जो शब्दों के माध्यम से विज्ञान को आपके सामने जब मैं पेश करता हूँ, व्यक्त करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, उसका मतलब ये विज्ञान को आपको सुनने के बाद डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट का मतलब होता है पाचन योग्य। पाचन का मतलब होता है हम इस विज्ञान को इजीली संयोग में किस प्रकार से उपयोग कर सके, ऐसी दृष्टि बनानी है। खुद की इंडिविजुअल, व्यक्तिगत। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे ही शब्दों को कंठस्थ नहीं करना है, मगर ये शब्दों के माध्यम से जो आपको समझ मिलती है, सोच मिलती है, इसको आपकी भाषा में इसको डाइजेस्ट करके अपनी दृष्टि में सेट करनी है, क्योंकि उसी दृष्टि का आपको संयोग में उपयोग करके अनुभव करना है। तो जब आपने ही दृष्टि को सेट किया होगा सोच समझ के, तो आपके लिए उपयोग करना आसान हो जाएगा। फिर वो मेरी बात नहीं रहेगी। यहाँ कोई नीति नियम का कानून नहीं है कि आपको ये कानून आज्ञा को पालन करना है, ये सब नहीं है। आपने जो विज्ञान को समझा है विज्ञान की दृष्टि से, वो ही विज्ञान को अवस्था में उपयोग करना है और अनुभव करना है। विज्ञान कोई व्यक्ति का है, मगर अनुभव सबका व्यक्तिगत है। और अनुभव करने के लिए जो दृष्टि है, वो दृष्टि हमारी खुद की होनी चाहिए, ताकि वो दृष्टि का ही संयोग में उपयोग करके हम अनुभव प्राप्त कर सकें। इस दुनिया में जो भी लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए, सभी ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। किसी के आशीर्वाद से केवल ज्ञान नहीं होता है, और किसी के आशीर्वाद से केवल दर्शन भी होता है। ज्ञान देने वाला कोई भी क्यों ना हो, मगर परिपक्व दृष्टि के साथ अनुभव तो हमको व्यक्तिगत ही करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन, क्योंकि व्यक्तिगत ही मुक्ति की अनुभूति करनी है, व्यक्तिगत ही मुक्ति पाना है, व्यक्तिगत ही आत्मा की अनुभूति करनी है, सामूहिक नहीं करनी है। हमको अपने संजोगों में विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रहना है, दूसरों के संयोग में विज्ञान का उपयोग करके मुक्त रहना नहीं है। तो सभी को अपने ही संजोगों में ये विज्ञान का कैसे इजीली उपयोग करके अनुभव कर सकें, इसीलिए ये विज्ञान सुनने के बाद, समझने के बाद आपको ऐसी अपनी दृष्टि, खुद की दृष्टि में फीड करना है, ताकि आप आसानी से संजोगों में उसका उपयोग कर सकें। और बिना अनुभव मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। और अनुभूति के लिए उपयोग भी करना पड़ेगा, और उपयोग तब होगा जब आपकी दृष्टि में ये विज्ञान सही तरह समझ में आया है। बिना समझ में आए आप उपयोग कैसे करोगे? आपको गाड़ी दे दिया, मगर चलाना नहीं आता है तो क्या करोगे? बोलते नहीं है, तो चलाना भी तो सीखना पड़ेगा ना।
गाड़ी दे दिया वो काफी, चलाना भी सीखना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसीलिए ये चलाने के लिए जिस प्रकार के प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत है, ऐसे ही ये विज्ञान तो आपको तैयार मिल गया, मगर आपको संजोगों में उपयोग करके अनुभव करना है। तो ये विज्ञान को आपकी दृष्टि में, आपकी भाषा में ही सेट करना पड़ेगा, ताकि आप इसको संजोगों में आसानी से उपयोग कर सकें। बिना उपयोग अनुभव नहीं होता है। समझ में आता है? बात ये नहीं है कि घर में कितने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस हैं। बात ये नहीं है कि घर में कितनी स्विच है। बात ये है हमको जो चीज का उपयोग करना है उस स्विच को दबाने का कम से कम ज्ञान तो होना ही, बोलते नहीं है। तो यहाँ 50 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं और 50 प्रकार की स्विचें हैं, और हमको तो एक ही फैन चाहिए, मगर मालूम नहीं है कौन सी स्विच। तो फिर क्या करेंगे? 50 और 50। तो ये कोई ज्ञान नहीं है, तो अज्ञान है। समझ में आया? ज्ञान का मतलब होता है जो काम, जिस चीज को काम में लेना है उसी चीज का सही ज्ञान होना चाहिए। बाकी सब ज्ञान की जरूरत एट ए टाइम नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए विज्ञान तब आपको सरल होगा जब आपको समझ में आएगा कि प्रत्येक संयोग में हमको दो ही दृष्टि का उपयोग करना है, एक ज्ञान का और दूसरा कोई भी संयोग में, मन वचन काया के कोई भी संयोग में, 5 इंद्रियों से अनुभव में आते कोई भी संयोग में हमको यही रखना है, मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और मेरे अलावा ये जो मन वचन काया है और उनकी अवस्थाएं हैं और ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि है, इसको सिर्फ कुदरती रचना देखना है। क्योंकि ये जो भी अवस्था है इनका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरत है। तो हमारे पास शुद्धात्मा के अलावा कोई भी अवस्था को देखने के लिए विज्ञान में ऑप्शन नहीं दिया है। यस और नो? और जितने प्रश्न रहेंगे वो विज्ञान के ऑप्शन के अलावा ही रहेंगे। बोलते नहीं है? हाँ या ना तो बोलो। क्योंकि विज्ञान सही तरह समझे, क्योंकि विज्ञान में क्रिया की तो कोई बात नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये तो यहाँ बताया नहीं जाता है। सिर्फ आपको सभी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखने का बताया है। तो इसमें तकलीफ क्या है? कौन सी अवस्था ऐसी है दिन से, सुबह से रात, शाम तक और रात तक, कि जो अवस्था हम कुदरती रचना नहीं देख सकते, ऐसी अवस्था कौन सी है? बताइए। जो है तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? नहीं तो फिर देखने में क्या तकलीफ है? और जब ये मन वचन काया और उसकी अवस्था जब कुदरती रचना है, ऐसा हम देख सकते हैं। सुनो मेरी बात, देख सकते हैं। उसी टाइम पे शुद्धात्मा है या नहीं? बिना शुद्धात्मा हम देख सकते हैं? तो शुद्धात्मा भी है, कुदरती रचना भी है, उसके अलावा कौन सा पुरुषार्थ मैंने बताया? बोलते नहीं है। तो फिर डिफिकल्ट शब्द कहाँ आया? मेरी बात समझ में आई? इसमें डिफिकल्ट शब्द कहाँ आया? समझ में आया ना? ज्ञान और दर्शन दोनों को देखने का ही प्रयोग करना है। कोई बदलने का, कोई क्रिया करने का, कम करने का, ज्यादा करना, सुबह शाम करने का, 1 बार 2 बार करने का, ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया है। और मन वचन काया से जो कुछ भी क्रिया, सामाजिक, धार्मिक, जो भी होती है,
उसको भी आपको देखना ही है, करना तो मैंने कहा नहीं है, तो फिर डिफिकल्टी कहाँ है? जो भी होता है उसको कुदरती रचना बताया मैंने। क्या बताया? फिर आपको कहा मैंने झूठ बोला, मैंने गुस्सा किया, मैंने किसी को प्रेम किया, मैंने किसी का तिरस्कार किया, मगर मैंने कहा आपको ये देखना नहीं है, ये सबको क्या देखना है? तो फिर प्रश्न कहाँ रहेगा? और ये नहीं रहोगे तो प्रश्न रहेगा। बोलते नहीं है, अगर कुदरती रचना नहीं देखोगे तो प्रश्न रहेगा कि नहीं रहेगा? कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, या तो सामने वाले ने ऐसा किया, यही होगा ना। मगर तो सभी प्रकृतियों को जब अपने के साथ सभी प्रकृतियों और उनकी अवस्थाओं को जब कुदरती रचना देखोगे तो प्रश्न कहाँ खड़ा रहेगा बताइए? तो इससे बढ़िया परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बताइए? उससे ऊपर कोई सॉल्यूशन हो सकता है? नहीं। तो सिंपल बात है, इतना सरल सहज और सुगम रास्ता मिलने के बाद भी हम जब इसको या तो समझ नहीं सकते हैं या तो इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो तो हमारी व्यक्तिगत कमजोरी रहेगी। इसमें ज्ञानी क्या कर सकते हैं? मैंने पहले भी कहा, आध्यात्म विज्ञान में कृपा, आशीर्वाद और ब्लेसिंग का शब्द नहीं। यहाँ हर चीज के अंदर आपको खुद को ही समझना है, उपयोग करना है और अनुभव करना है। और जब अनुभव जिस लेवल का भी हो गया, इसमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता फिर कहाँ तकलीफ है? कोई माने या क्या फर्क होगा? विराम को केवल ज्ञान हो गया, कोई माने या ना माने क्या फर्क होगा? अगर धोबी नहीं मानेगा तो फर्क क्या होगा? समझ में आया? फर्क क्या? जब मेरे को अनुभव हो गया है तो किसी का सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता है? तो कहने का मेरा मतलब ये है, अनुभूति ही हमारे लिए सर्टिफिकेट है और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जो भी सर्टिफिकेट देने वाला होगा वो हमारे अनुभव को देख नहीं सकता, पहचान, तो फिर उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? नहीं, बताइए मेरे को, क्वेश्चन है तो बताइए मेरे को। हमारा अनुभव किसी के सर्टिफिकेट के ऊपर आधारित नहीं, हमारा खुद का अनुभव है और वो अनुभव हमने किया है और वो अनुभव और कोई व्यक्ति देख सकते नहीं। फिर उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? और वो जो देखते हैं वो तो कुदरती रचना को ही देखकर अपना ओपिनियन देते हैं, जो हम भी कुदरती रचना को देखते हैं, मगर वो उसको कुदरती रचना नहीं देख के कंप्लेन करते हैं। तो हमारा अनुभव और उनका प्रश्न, उसके साथ कोई संबंध। वो जो भी प्रश्न करता है वो कुदरती रचना की अवस्था का ही करेगा, क्योंकि उनको अवस्था कुदरती रचना के रूप में नहीं दिखती है, क्रिया के रूप में दिखती है, कर्ता के रूप में दिखती है, तो उनको तो प्रश्न होगा। कहीं लोग कहते हैं, स्वामी जी हमारे परिवार में तो लोग कहते हैं कि तुम 5 साल से 10 साल से ये ज्ञान लिया है, कोई प्रगति तुम्हारी दिखती नहीं है। आप समझे? तो प्रगति का मतलब क्या है? नहीं, प्रकृति में सुधार का मतलब क्या है? राम को मारामारी नहीं करनी चाहिए, वो प्रकृति में सुधार बोलते नहीं है, ये करनी चाहिए। नहीं, सुधार का मतलब क्या है? नहीं, निर्मित का मतलब क्या? हमारा जीवन जो है, हम पैदा होते हैं तो माँ बाप हमसे लिप करते हैं? नहीं, तो वो क्या है वो पहले बताओ। निर्मित है, अब क्या हम करते हैं? अब जैसा रामायण की कथा हमने, 1 मिनट, मैं रामायण की बात करूंगा, पहले इसको बताओ, ये निर्मित है
कि हम करते हैं? नहीं, ये स्वनिर्मित है। हम स्व मतलब खुद ना? नहीं नहीं, तो ये नेचर, एग्जैक्ट उत्तर बताओ ना। नेचर स्वनिर्मित है, मतलब वो अपने आप होता है। और सफरिंग हमको करने का, हम भिखारी के घर में पैदा हुए, कुदरत देंगी, और सफरिंग हमको करने का। वो तो आपके कर्म से डिसाइड होगा ना क्या। तो कर्म से मिलता है या कुदरत से मिलता है? कर्म से मिलता है। तो सीधा बोलो ना पहले। हमारे कर्म के मुताबिक कुदरत हमको फल देती है, उसमें क्या मना करते हैं? मगर सेंटर पॉइंट क्या आ गया? हमारा कर्म। जैसे बैंक में पैसा पड़ा है और हम चेक लेकर बैंक में गए और बैंक वाले ने पैसा दिया, तो हमारा दिया है उनका दिया? भले दिया बैंक वाले ने, मगर पैसा किसका है? ऐसे कुदरत ने कोई संजोग दिया माँ बाप के रूप में, मगर कर्म किसका है? तो हमारे कर्म का ही तो रिजल्ट दिया, इसलिए जिम्मेदार कौन थे? हम। आज भले कुदरत ने दिया, मगर कर्म तो हमारा नहीं। तो राम कृष्ण महावीर को भी माता पिता कुदरत ने दिया, कर्मों के मुताबिक या अपनी मर्जी के मुताबिक आए? उनको बोलने दो ना, कर्मों के मुताबिक। हाँ, और राम को वनवास जाना पड़ा अपनी मर्जी से या कर्मों की वजह से? अब वैसा देखे तो स्वनिर्मित था। अगर भगवान की तरह माने तो ऐसा लगता है कि वो स्वनिर्मित था। जैसे ही मैं जब देखा हूँ वही बोल रहा हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, कि शंकर भगवान ने जैसे ही रावण को वरदान दिया, उनको मालूम था कि भाई ये अब तांडव मचाएगा, तो वो तुरंत अयोध्या गए और दशरथ के यहाँ जो भी था उन्होंने स्वनिर्मित किया कि भाई ये साधारण आदमी से ही मरेंगे। तो राम के रूप में साधारण रूप से उन्होंने पैदा हुआ, जो भी हुआ स्वनिर्मित था या कर्म से था, ये तो मेरे को नहीं मालूम, बट उन्होंने अपना पूरा कला दिखाया और वो सारी चीज निर्मित होते गई अपने आप। देखो, हमेशा एक प्रिंसिपल ध्यान में रखो, किसी के साथ बात करते हो, चाहे व्यवहार में, चाहे धर्म में, चाहे आध्यात्म में, कोई भी चीज को अगर हम नहीं जानते हैं और जो जानते हैं वो ही बताना चाहते हैं, तो इतना बता सकते हैं कि मैं इतना जानता हूं, आगे का मैं नहीं जानता हूं। मगर आप कहोगे कि मैं इतना जानता हूं मगर तुम्हारी बात गलत है, मतलब ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अगर हम सही नहीं जानते हैं तो इतना बता सकते हैं, जो मैं जानता हूं मैं बता सकता हूं, वो सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यानी आप ओपन हो गए। मगर आप सही नहीं जानते हैं, किताबों से पढ़ा हुआ सुना हुआ जानते हैं, और सामने वाले वाले व्यक्ति अनुभव के बताती है, तो आप इसको गलत बोलते हैं क्योंकि वो किताबों की बात नहीं है, तो आप गलत साबित हो गए। आप समझे? तो कोई भी बात को है, व्यवहार में भी कहूंगा, धर्म में भी कहूंगा, और आध्यात्म में, जो बात हमको प्रमाणित मालूम नहीं है तो हम इतना बता सकते हैं कि ये बात को मैं इतना जानता हूं, आगे क्या है वास्तव में सही है कि नहीं वो मेरे को मालूम नहीं। तो आप ओपन हो गए हैं। आप समझे ना? और मैंने कई बार लोगों को कहा है कि किसी भी बात को गलत मत कहो। क्या बताया? गलत मत कहो। गलत नहीं हो सकती है, किसी का व्यू पॉइंट हो सकता है, मगर गलत। ये हाथ है मेरे, तो एक व्यक्ति कहता है मेरे को पंजा दिखता है, दूसरा कहता है मेरे को ये बात दिखता है, तो कौन गलत है? कोई गलत नहीं है। उनको जो दिखाएगा वही तो कहेगा ना। तो ये वाला कहेगा ये गलत है, ये वाला कहेगा ये गलत है, तो ये गलत। मगर जो ज्ञानी होता है वो दोनों साइड देख के कहता है तुम दोनों अपने अपने व्यू पॉइंट से सही हो, और वास्तविकता से दोनों व्यू पॉइंट होना चाहिए, तो दोनों सही हो जाएंगे। मगर अभी आप व्यू पॉइंट से सही है, 100% सही नहीं है। तो ये बात है। और इसीलिए जब हम धर्म की बातें करेंगे तो दुनिया का कोई भी धर्म गुरु जिसको इष्ट देव या भगवान मानेगा उनको ही सर्वस्व मानेगा और मनवाएगा। मैं सभी धर्मों की बात करता हूं, और इसीलिए राम बड़े, कृष्ण बड़े, महावीर बड़े, शिव बड़े या स्वामीनारायण बड़े, वो बात यहाँ नहीं है। यहाँ छोटे बड़े की बात नहीं है, यहाँ सनातन सत्य क्या है वो बात है।